हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा कि आपको विदित है, हम जितने भी पुराने पेपर हो रखे हैं, वो जो क्वेश्चन है उनको बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर सोल्व कर रहे हैं। आइए एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तिलवाड़ा का जो मेला है वो निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में भरता है? सबसे पहले तो ये जो तिलवाड़ा का मेला है ये किस जिले में भरता है? तो देखिए, पहले ये जो तिलवाड़ा है ये किसका भाग हुआ करता था? याद रखिएगा, बाड़मेर का। लेकिन अब वर्तमान में ये जो तिलवाड़ा है ये किस जिले का भाग है? याद रखिएगा, बालोतरा। क्योंकि बालोतरा अब एक नवीनतम जिला है जो कि किससे अलग हुआ है? याद रखिएगा, बाड़मेर से। ये जो तिलवाड़ा का मेला है, याद रखिएगा, ये कौन सी नदी के किनारे भरता है? तो लूनी नदी के किनारे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तिलवाड़ा का मेला अब क्या याद रखना है? बालोतरा, लूनी नदी के किनारे। और पूछा जा रहा है कि किसकी स्मृति में भरता है? तो आप सब जानते हैं वो है राव मलिनाथ जी। याद रखिएगा, तिलवाड़ा जो कि बालोतरा के अंदर है, वहां पर जो राव मलिनाथ पशु मेला है, याद रखिएगा, राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला आपको पूछा जाए, याद रखिएगा, राज्य का सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वो है आपके राव मलिनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा, बालोतरा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि राजस्थान में राज्य स्तरीय कुल कितने पशु मेलों का आयोजन किया जाता है? याद रखिएगा, 10। राजस्थान में राज्य स्तरीय कुल कितने पशु मेलों का आयोजन होता है? याद रखिएगा, 10। ये इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। क्या कह रहा है वो देखिए। लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 2। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कि बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? यानी कि बीकानेर के निकट एक स्थान है समराथल, वैसे सही नाम तो है समराथल के धोरे। और ये समराथल धोरे है कहां पर? याद रखिएगा, बीकानेर में। किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सर वो संबंधित है आपके जाम्बोजी से। याद रखिएगा, संत जाम्बोजी जो कि विष्णु संप्रदाय के संस्थापक है। विष्णु संप्रदाय के, याद रखिएगा, संत जाम्बोजी जिनकी जन्मस्थली है, याद रखिएगा, पीम्पासर गांव जो कि नागौर में है। और याद रखिएगा, विष्णु संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? तो याद रखिएगा, मुकाम धाम। मुकाम धाम। और जाम्बोजी द्वारा विष्णु संप्रदाय की जहां स्थापना की गई वह है समराथल के धोरे। याद रखिएगा, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके 4 इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ठीक है, 4 इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। लीजिए, ये भी बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है आपको कि कलाकार है निहाल चंद, चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है? कलाकार है निहाल चंद। देखिए, ऐसे कुछ कलाकार हैं जिनसे डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है। देखिए, एक तो है आपके साहेबदीन। साहेबदीन या फिर आप इसी का नाम सुनते हैं साहिबदीन। ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, मेवाड़ यानी कि उदयपुर शैली से। एक है आपके साहिब राम, याद रखिएगा, जयपुर चित्र शैली से। एक है आपके साहिबा, अजमेर चित्र शैली से। एक है आपके निशारदीन, याद रखिएगा, चावंड शैली से। एक है आपके वीर जी भाटी, वीर जी भाटी, याद रखिएगा, जोधपुर। एक है आपके सामने निहाल चंद, याद रखिएगा, किशनगढ़।
एक है आपके कमला और इलायची, याद रखिएगा नाथ द्वारा चित्रशिली। तो ये है वहां जो चित्रकार हैं जहां से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है। अब यहां पर निहाल चंद पूछा है। आप सब जानते हैं कि निहाल चंद जो चित्रकार है, इसने कौन सा चित्र बनाया था? तो आप कहेंगे सर ये वही व्यक्ति है जिसने बड़ी ठनी का चित्र बनाया। कौन सा बनाया था? बड़ी ठनी, याद रखिएगा, जिसके नाक का आभूषण क्या कहलाता है? बेसरी। याद रखिएगा बड़ी ठनी जिसे कहा गया भारत की मोनालिसा। मोनालिसा जो कि इटली की एक पेंटिंग्स है जिसके चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची। और बड़ी ठनी याद रखिएगा जिस पर 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया, 20 पैसे का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा किशनगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा? किशनगढ़, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपके सामने कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावणी तीज से होती है और अंत कहां से होता है? मतलब वो एक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी घनघोर। ये लीजिए डायरेक्ट ही क्वेश्चन। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावणी, याद रखिएगा सावणी तीज यानी कि ये छोटी तीज है। बड़ी तीज आप सब जानते हैं भाद्रपद माह में आती है। और कहा? घनघोर। और घनघोर आप सब जानते हैं चैत्र शुक्ल तृतीया। अब इसमें अलग अलग बातें हैं कि घनघोर कहाँ की प्रसिद्ध है कि जयपुर की, गुलाबी घनघोर कहाँ की प्रसिद्ध है कि नाथद्वारा की, बिना ईसर की घनघोर कहाँ की है कि जैसलमेर की, धींगा घनघोर कहाँ की प्रसिद्ध है कि उदयपुर की, धींगा बेतमार घनघोर कहाँ की प्रसिद्ध है कि जोधपुर की, हाड़ो ले डूबियो घनघोर कहाँ का है? बूंदी की कहावत है, याद रखिएगा। ठीक है, तो घनघोर से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते बनते हैं। ठीक है, अच्छा कई बार तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि घनघोर में घन से तात्पर्य क्या है? याद रखिएगा शिव। और घोर से तात्पर्य क्या है? याद रखिएगा पार्वती। अच्छा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? ये जो सिरोही राज्य है इसका राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? तो आप सब जानते हैं कि पहले तो आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का विलय किया गया था छठे चरण में, लेकिन फिर सिरोही का यानी आबू देलवाड़ा का भी विलय कर दिया गया था 1 नवंबर 1956 में। यानी कि सिरोही राज्य का जो राजस्थान में पूर्ण विलय हुआ है, याद रखिएगा ये कब हुआ है? तो 1 नवंबर 1956, याद रखिएगा। और सिरोही जिले का जो आबू देलवाड़ा भाग है ना, ये किन की वजह से राजस्थान में रहा? तो याद रखिएगा वो है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट, याद रखिएगा, जिन्हें आप बोलते हैं राजस्थान का गांधी। इन्हें क्या कहा जाता है? याद रखिएगा राजस्थान का गांधी। ठीक है, और ये जो गोकुल भाई भट्ट है ये कहां के थे? तो याद रखिएगा हातल गांव के। कहां के थे ये? हातल गांव के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। पूछा जा रहा है कि घुंघरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? बताइए। अब ये जो घुंघरी नृत्य है इसका संबंध किस जनजाति से है? कालबेलिया, भील, बंजारा या ग्रासिया? आप कहेंगे सर घुंघरी नृत्य का जो संबंध है वो जिस जनजाति से है वो है, याद रखिएगा, भील। ग्रासियाओं से पूछता तो प्रसिद्ध वालर ही पूछता कि वालर का संबंध किससे है? ग्रासिया से। बंजारा से पूछला तो फिर वो मछली नृत्य ही पूछता। कालबेलिया से तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं, इडोनी है, पणिहारी है, संकरिया है और बांगड़िया है। बस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यही फैक्ट है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, बताइए। अहिरवाटी जो बोली है किस क्षेत्र की है? अब यहां ऑप्शन है मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ या मेवात, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा मेवात। ठीक है, मेवात। लीजिए अगला। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया? याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे, फर्स्ट, तो वो थे, याद रखिएगा, सवाई मान सिंह सेकंड। ये प्रथम, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हीरालाल शास्त्री को, याद रखिएगा, शपथ दिलाई थी। हीरालाल शास्त्री को शपथ दिलाने वाले व्यक्ति यही थे, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त करके एक नया पद सृजित किया गया? वो है राज्यपाल। और राजस्थान के फर्स्ट जो राज्यपाल बने वो है आपके गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह, याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है? तो कलराज मिश्र। और ये कौन सा अधिनियम था? याद रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन। हाँ चलो ये बताना, ये अधिनियम कब आया था, ये इतना आप कमेंट करके जरूर बताना। तो ये है आपके कौन सा? 7वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला